फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुलकारा नाजिया हसन की लाइफ के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में है। उनके काम, जो भी उन्होंने काम अपनी ज़िंदगी में इंडस्ट्री में किया, उनके बारे में आप जान सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। गुलकार नाजिया हसन वो सिर्फ खूबसूरत आवाज़ ही नहीं बल्कि खूबसूरत शक्ल की भी मलका थी। कुशादा पेशानी, सहर अंगेज आंखें, निखरी रंगत और किसी मलका की तरह मालूम होती हैं। जिस्मानी खद्दोखाल की नज़ाकत और खूबसूरती ने किसी शहजादियों की सफ में शामिल करती हैं। इनका अंदाज़े गायकी नए रुझानात यानी पॉप की गायकी का पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ताज़ा हवा का झोंका महसूस होता था और ताज़ा हवा का झोंका रुका नहीं बल्कि इसने पीटीवी को भी चार चांद लगा दिए। न सिर्फ गायकी में बल्कि अदायगी और पेशकश के हवाले से भी नाजिया हसन का शुमार जो है वो जहाँ नए रुझानात मुतारफ करवाने वाली गुलकारा की सफ में होता है, वहाँ इनका वजूद भी गायकी की सख्त और पथरीली जमीन पर किसी पहाड़ से उतरने वाले झरने से कम न था। नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 को लंदन में पैदा हुई। बचपन से ही गुलकारी का खुदादाद सलाहियतें जो हैं उनमें मौजूद थी। भाई ज़ुहैब हसन के साथ जोड़ी बनी। नाजिया हसन ने अपनी फनी करियर का आगाज बद्दों की डायरेक्शन से किया। इनके आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाने ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी और सिर्फ 15 साल की उम्र में नाजिया हसन का डंका बजने लगा। 1980 में नाजिया हसन का पहला एल्बम डिस्को दीवानी रिलीज हुआ, जिसने पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसके बाद 1985 में बूम बूम, 1984 में यंग तरंग, 1987 में हॉट लाइन और 1992 में कैमरा के नाम से एल्बम रिलीज हुआ, जिसने पाकिस्तान संगीत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। नाजिया हसन के मुतालिक कहा जाता है कि वो आई, छाई और चली गई। एक जमाना था जब पाकिस्तान में मगरबी मौसीकी को कदर की निगाह से नहीं देखा जाता था, लेकिन नाजिया हसन ने वो काम कर दिखाया जो कोई ना कर सका। पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक जो है वो नाजिया हसन की ही मरहूने मिन्नत है। पीटीवी के प्रोग्राम्स में ऐसे गाने गाए जिसने कानों में रस को ले। ये कहना बेजाना होगा कि पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का सहरा जो है वो इन्हीं के सर जाता है। दोनों बहन भाई पहले जो भी एशिया के गुलकार हैं जिनके एल्बम ने इंटरनेशनल पजीराई हासिल की। खूबसूरती, उम्दा अंदाजे बयां के आला मुकाम पर लेडी डियाना से कहीं कम ना थी। उन्होंने लंदन में कानून की डिग्री हासिल की। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा यूनिसेफ में भी काम किया। 30 मार्च 1995 को कराची के सनतकार मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी हुई जो कामयाब ना हो सकी। शोहर से अलहदगी के बाद कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला हो गई और 3 अगस्त 2000 को 35 साल की उम्र दुनिया फानी से कूच कर गई। नाजिया हसन ने 5 एल्बम किए जबकि 5 फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी काम किया। 1975 में पहली बार कलियों की माला प्रोग्राम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आई और दोस्ती ऐसा नाता गाया। 1970 में संग संग चले, 1981 में डिस्को दीवाने, दूरदर्शन, ज़िया मोहिउद्दीन शो, 1984 में यंग तरंग, 1985 में आपके लिए, 1986 में पीटीवी इलेक्शन ट्रांसमिशन, 1987 में बस सर नो सर पीटीवी अवार्ड, 1989 में म्यूजिक में पीटीवी सिल्वर जुबली, 1992 में ईद शो, 1993 में आई विटनेस
कलियां 1995 में, सवेरे सवेरे 1998 में पीटीवी शो वर्ल्ड शो 1999 में जी टीवी में प्रोग्राम किया जो इनकी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम था। आखिरी गाना उनका टाली दे थल्ले बैठी गाया, जिसको बेहद सराहा गया। ये उनका पहला पंजाबी गाना था। नाज़िया हसन नाकाबिले फरामोश कारनामा ही ये था कि हम इनके जहां के गुजर जाने के बावजूद इन्हें अपने दरमियान ना सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि इनके अंदाज़े गायकी में माजी का एहसास लिए हुए दीगर पॉप सिंगर्स को भी महसूस करते हैं। वो किसी शायर के मानद दर्द व दिल रखती थी। मौसीकी, अदायगी, लबो लहजा, वजूद किसी खूबसूरत गुलदान में बिखरे हुए फूलों से कम न था। नाज़िया हसन की आवाज सुर ताल की समझ बूझ रखने वालों के नजदीक फितरी आवाज थी। 3 अप्रैल को इनकी सालगिरह मनाई जाती है। इनके गाने आज भी कानों में रस होते हैं। वो दुनिया के करोड़ों मद्दाहों के दिलों में आज भी माजी की खूबसूरत यादों की तरह जिंदा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आगे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छी लगती है वीडियोस तो ज़रूर लाइक करें। और कमेंट, अगर वीडियो के हवाले से कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर लिखें। अगर कोई टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ उसको भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर किसी ने कोई राय या किसी के बारे में कोई बात तो बोल दी हो तो फौरन यकीन ना करें, फौरन वैसे ही रिएक्ट ना करें। खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करें, जैसा वो लोग खुद कर रहे होते हैं, फौरन रिएक्ट करके आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कोशिश करें खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करें, खुद इस बात को देखें, परखें, फिर अपनी राय कायम करें। क्यों ना दूसरों की कही गई बात पर फौरन यकीन करें, इन्हें अपने दिमाग से खुद रिएक्ट करें। जैसे वो लोग सुन के आगे पहुंचा रहे हैं तो आप भी कहीं गलत बात को आगे ना शेयर कर दें। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर है कि इस चीज़ से खुद देखें, परखें और फिर आगे रिएक्ट करें बात।